कैसे हैं आप सब लोग। कनक भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। आज पता नहीं आप लोगों से बात करने का मन किया। आज मेरा मन है ना बहुत उदास। आज सुबह मैं सो के जब उठी तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आया और उसने मेरे को बोला कि तुझे पता है कि मौसा जी बहुत बीमार वेंटिलेटर पे थे। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। कह लगा कि वो कल रात को 2 बजे एक्सपायर कर गए। मतलब इतना अजीब और इतना वो लगा, चलते फिरते थे, सही थे, बहुत अच्छे थे और बहुत मन को दुखी हुआ। फिर ये लगा लाइफ में यार कुछ नहीं है, खाओ पियो मस्त रहो, खुश रहो, टेंशन मत लो, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि तेरी मेरी इसकी उसकी ना की जाए और अपने ज़िंदगी में अच्छे से एंजॉय किया जाए तो ज़्यादा सही रहता है। और लाइफ में मैंने भी बहुत स्ट्रगल देखे हैं और कर ही रही हूँ स्ट्रगल अपनी बेटी के साथ। उसकी भी जब वो पैदा हुई तब भी उसको ऑपरेशन से पैदा हुई, मेरा सिजेरियन हुआ और फिर उसके बाद 3 दिन बाद उसको फिट्स वगैरह आने लगे। 3 दिन की थी बस वो और फिर उसको ऑक्सीजन पे डॉक्टरों ने डाल दिया। ठीक बच्चा पैदा हुआ था, मेरा बेटी यानी कि। और पता नहीं क्यों फिर उसके बाद उसके पैदा होने के बाद तो बिल्कुल ही लाइफ चेंज हो गई और एकदम आप यकीन नहीं मानेंगे 3-4 साल मैंने हॉस्पिटल्स में गुजारे हैं। जब मेरी बेटी ऑक्सीजन पे थी, उसको निमोनिया हुआ, तब मैंने नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में रखा उसको, प्राइवेट है वो, और वहाँ पे रही वो 15 दिन। फिर उसके बाद वो नोएडा के एक और हॉस्पिटल में, रिफ्लिक्स के अंदर वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें ही रही वो। वहाँ रही वो 1 महीना 15 दिन उस वहाँ पे वो वेंटिलेटर पे थी। डॉक्टर से मुझे जवाब दे दिया था, मगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहते हैं लड़कियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो वो वेंटिलेटर से बाहर आ गई 15 दिन बाद। आप यकीन नहीं मानेंगे, आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर में अंदर किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती, बट मेरी बेटी छोटी है तो मेरे को उन्होंने अलाउ कर दिया था कि आप अंदर जा सकते हैं। तो मैं अंदर चली गई और मैं 15 दिन उसके साथ रही वहीं आईसीयू में। आपको यकीन नहीं होगा, जब मेरी बेटी आईसीयू में थी वेंटिलेटर पे और उसको मशीन में रखा गया था, तब तो उसको तो मैं देख भी नहीं पा रही थी, मगर मैं माँ हूँ, मैंने हिम्मत करी। डॉक्टर्स ने कहा आप इसके पास ही रहिए, आप माँ हैं, वो रो रही है, बच्चा है छोटा, डर रहा है, तो आप उसके सामने रहेंगी। ठीक है, मैं रही। फिर उसके बाद धीरे धीरे मन इतना पक्का होता चला गया, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरी बेटी जिस बेड पे थी तो उसके दोनों तरफ पेशेंट्स होते हैं। आईसीयू में काफ़ी सारे आते हैं जिनका किडनी फेलियर होते हैं, लीवर फेलियर होते हैं, जिनको कैंसर होता है और जो बहुत क्रिटिकल हालत में होते हैं और वो वेंटिलेटर्स पे होते हैं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, रात को अगर किसी की डेथ होती थी तो मैं बीच में अपनी बेटी को लेके उस बेड पे बैठी रहती थी, इधर भी डेड बॉडी इधर भी डेड बॉडी। और फिर जब रात को भूख लगती थी तो मैं अपनी बेटी के बेड के ऊपर बैठ के एक स्टूल लगा के वहाँ पे मैं खाना खाती थी, दोनों डेड बॉडीज़ के बीच में। इतना 15 दिन में इतने मैंने लोगों की डेड बॉडीज़ देखी, मतलब मरते हुए देखा, तड़पते हुए देखा। मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा। मेरी मतलब मैं अंदर से फिर और स्ट्रॉन्ग होती चली गई और स्ट्रॉन्ग होती चली गई। काफ़ी लोग मुझे मिले, बहुत सारे लोग मुझे मिले और बहुत सारे लोग मुझसे बिछड़े, मगर मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा। मैंने लोगों को वहाँ हॉस्पिटल्स में भी लोगों को मैं बहुत तसल्ली देती थी, नहीं ठीक हो जाएंगे, नहीं ऐसे हो जाएंगे। पता रहता था कि नहीं वो अब इंसान ठीक नहीं होने वाला, मगर डॉक्टर बाहर में आईसीयू के जाके कहते थे वो ठीक है, 10% 15% चांस है बचने के, और अंदर आके कहते थे यार नहीं ये नहीं बचेगा, मतलब 2 घंटे भी सांस नहीं है इसकी। बाहर जाके उनकी फैमिली वालों को बोलना पड़ रहा है, कहीं वो पैनिक ना हो जाए। तो मैं सुनती रहती थी वहाँ बैठी कि ऐसा भी होता है। तो मैं अपनी बेटी की तरफ देखती रहती थी और ऊपर वाले से प्रेयर करती रहती थी कि हे भगवान मेरी बेटी को ठीक कर दे, ये वेंटिलेटर पे आ गई है, उसको बस
जल्दी से इसको वहाँ से निकाल, क्योंकि इसको निमोनिया हो गया था और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में भर चुकी थी और उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत थी। तो इसलिए इमरजेंसी में फटाफट मैं पहले एम्स वालों ने मुझे रेफ़र किया सफदरजंग वहाँ रही। फिर वहाँ से उन्होंने बोला या वेंटिलेटर नहीं है, आप एक काम कीजिए, इस वेंटिलेटर का आप इंतज़ाम करिए। फिर मैंने फटाफट ये नोएडा का वहाँ फ़ोन लगाया, प्राइवेट। मैंने कहा जो भी हो, जितना भी पैसा लगे, हम लोगों का भी पैसा काफ़ी लग गया, इसलिए हम धीरे धीरे फिर डाउनफॉल पे आ गए। मैंने कहा पहले मेरा बच्चा है, उसके पैसा तो फिर कमा लिया जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे रखोगे मैं रह लूँगी, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। बस ऐसे ही फिर मैं वहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल, मतलब नोएडा के फ्लिक्स हॉस्पिटल नाम है, वहाँ पे मैं रही। वहाँ मैंने काफ़ी लोग देखे, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तजुर्बे ले रखे हैं और ज़िंदगी को और मौत को मैंने बहुत 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 ज़्यादा करीब से देखा हुआ है। लोगों को तड़पते हुए, भगवान से की दुआएं मांगते हुए। मतलब मैं भी अपनी लड़की के लिए बहुत सारी दुआएं मांगती थी। कौन से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी चीज़ जगह ऐसी नहीं थी जो मैं गई ना हूँ। पता नहीं, ईश्वर है, कहीं ना कहीं तो है, जिसे सुनी। और उसके बाद डॉक्टर है। मैं तो कहती हूँ कि भगवान के बाद है ना डॉक्टर होता है। कुछ डॉक्टरों की मेहनत, कुछ लोगों की दुआएं और कुछ मेरी भी प्रार्थना थी, तो मेरी बेटी आज ठीक हो गई। ठीक क्या हो गई, मतलब कि उस बहुत बड़ी जो उसको हुआ था, जो प्रॉब्लम हुई थी, उससे बाहर आ गई बस। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड जो है वो भी स्ट्रगल करते हैं, रात की ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, वाटर सप्लाई में काम करते हैं। धीरे धीरे हमारी भी इनकम कम होती गई, बच्चे के अंदर सारा पैसा लगता रहा हमारा। और फिर भी मैंने कभी अपना मनोबल या अपने आप को नहीं तोड़ा, ना अपने हस्बैंड को मैंने टूटने दिया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, जैसे भी रह लेंगे, बच्चा पहले है। और उसके बाद जब कनक पैदा हो गई और उसके बाद लोगों ने हमसे कहा कि ऐसा बच्चा पैदा हो गया तो आप दूसरे चांस करिए। तो मैंने कहा ठीक है, दूसरा भी कर लेते हैं। कोशिश की, मगर 3 मेरे मिसकैरेज हुए और डॉक्टर से मुझे भी कहा कि आप बॉडी अब आपकी ऐसी नहीं है कि आप दोबारा कंसीव करें, क्योंकि आपकी भी जान को ख़तरा हो सकता है और फिर आपके को भी मतलब कुछ प्रॉब्लम है जिससे ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो फिर क्योंकि मेरी जो कनक हुई थी वो भी ऑपरेशन से हुई थी और दूसरा बच्चा भी होना तो ऑपरेशन से ही होना होता है, सिजेरियन से करते हैं वो तो मैंने, कनक के पापा ने कहा कि नहीं, अब नहीं, अब जो भी है हमारी जैसी भी है हम उसके साथ खुश हैं और वही हमारी रहेगी। जब तक है सेवा कर रहे हैं, जब तक भगवान करे ईश्वर उसको बहुत लंबी उम्र दे, और हम उसकी सेवा करते हैं। और वो हम लोगों के लिए भी बहुत लकी है। मतलब कोई भी काम उसका करने जाओ तो वो कभी काम हो जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं ऐसे बच्चे, मतलब लकी है ये, अपने पापा के लिए बहुत लकी है। और पापा तो उसको, कनक के पापा तो बहुत प्यार करते हैं उसको। बस अपने दिल की आपसे आज बात करी, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कब मैं आपसे बात करूं, क्योंकि आप लोग भी मेरी एक तरह से फैमिली ही हैं। और बस थोड़ा सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। मैं हर बार यही कहती हूँ, आप लोग सोचते होंगे कि ऐसा क्यों कह रही है। आप लोग भी समझदार हैं, समझ सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स ज़रूर करिए। आप लोग देखते हैं, कमेंट्स नहीं करते, तो मुझे फिर आप लोगों का कमेंट्स का रिप्लाई भी मैं देना चाहती हूँ। मैं इससे बात करना चाहती हूँ कमेंट्स में, प्लीज़। अब मैं रखती हूँ, अब थोड़ा खाना वाना खा लूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगी। बाय।